नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मेहर खतरे में है क्योंकि यहां धमाके धरती को हिला रहे हैं और काली हवा दम घोंट रही है। कानून को ठेंगे पर रखकर खेला जा रहा है मौत का खेल। धरती हिला देने वाला धमाका, दम घोंटने वाली काली हवा, धूल, धुएं और धुंध का गुबार, लोगों का जीना हुआ मुहाल। हैवी ब्लास्टिंग से कांप रही है धरती। मौत के साए में पल रही जिंदगी। आशियानों पर मंडरा रहा जमीन दोस्त होने का खतरा। दहशत में जी रही हजारों जिंदगियां। न रोजगार मिला, न विकास की धारा बही। मेहर के लोगों को सिर्फ निराशा मिली। अमृत देने वाली मां के दर पर कौन दे रहा है मौत? माता मेहर के स्वर्ग को कौन बना रहा है नर्क? जी हां, नवरात्र शुरू हो गए हैं। ऐसे में सतना के मेहर में देश भर से आए भक्तों का तांता लगना भी शुरू हो गया है। भक्तों पर मां शारदा की कृपा बरस रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर मेहर के लोग परेशान हैं। दम घोंटने वाली हवा और हैवी ब्लास्टिंग से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हम बात कर रहे हैं मेहर में स्थित मेहर सीमेंट फैक्ट्री के आसपास के इलाके की। यहां से चंद कदमों की दूरी पर स्थित गांव का हाल बेहाल है। नियमों को ताक पर रखकर तमाम खनन के काम किए जा रहे हैं। हैवी ब्लास्टिंग हो रही है, जिसकी वजह से आसपास के गांवों के घरों में दरारें तक आ गई हैं। हैवी ब्लास्टिंग की वजह से कई बार पत्थर उछलकर उनके घरों तक भी पहुंच जाते हैं। ऐसे में उनके घायल होने का खतरा भी बना रहता है। ब्लास्टिंग की वजह से धुंध और धूल का गुबार भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। एक तरफ जहां फसलें चौपट हो रही हैं, वहीं लोगों को सांस संबंधी परेशानियां भी लगातार हो रही हैं। मैहर सीमेंट नियमों की धज्जियां कैसे उड़ा रही है, हम आपको दिखाएंगे। ये मैहर सीमेंट का जो है खदान है। यहाँ से पत्थर निकाला जाता है और इस पत्थर से ही सीमेंट का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षा मानक है, जो नियम है, उसके अनुसार होने चाहिए कि इस खदान के आसपास बाउंड्री बननी चाहिए, फेंसिंग बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर न कोई फेंसिंग है और न ही कोई यहाँ पर चेतावनी है। सिर्फ चेतावनी लिखी हुई है कि खदान की फेंसिंग को न तोड़े, लेकिन फेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही है। खदान है, इससे क्या क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? इससे अधिकतर ये परेशानी हो रही है कि यहाँ के ग्रामीण आते हैं, खदानों में गिर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, पास में स्कूल है, मवेशी हैं। यहाँ गांव में तो लोग मवेशी अभी भी रखते हैं। उनके मवेशी यहाँ गिर जाते हैं, मर जाते हैं। ऊपर से कंपनी के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, लोगों से दमंगाई करते हैं। उनके खिलाफ उल्टा मुकदमा कायम करवा देते हैं कि यहाँ के लोग कोई विरोध न करें। तो ये यहाँ के लोग कह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई जो सुरक्षा मानक होते हैं खदान के आसपास, वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते और इसलिए यहाँ के लोग जो है वो काफी डरे हुए हैं और कंपनी प्रबंधन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया, मैहर। सीमेंट फैक्ट्री की खदान में होने वाली ब्लास्टिंग से उमड़ौर गांव के लोग काफी भयभीत रहते हैं। जब भी ब्लास्टिंग होती है, ये पूरा जो गांव है दहशत के माहौल में जीता है और यहाँ के जो घर है वो हिलने लगते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई घरों में ब्लास्टिंग के कारण क्रैक मकान में आ गए, दीवारें क्रैक हो गई है और ये काफी दहशत में रहते हैं। सीधे ग्रामीणों से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या समस्या है उनको। क्या होता है यहाँ पर ब्लास्टिंग होती है? ब्लास्टिंग अपन फैक्ट्री अपन कमाई कर रही है, गरीबन को नहीं देखती है, हैं? गरीबन को अब भगा रही है। क्यों पत्थर ढोते? अपन लड़का बच्चा पा रही है तो है, ज्यादा तो मेरे खेती पाती है नहीं है, होगा। क्या होता है ब्लास्टिंग होती जब? यह होता है कि ब्लास्टिंग होती है, धरती को ऊंचा के दई मारती है, तो मेरा घर रहेगा कि गिरेगा? ब्लास्ट होता है ना तो धरती हिलने लगता है, ऊपर नीचे पटकने लगता है, तो उसमें से घर भी गिर जाते हैं। अच्छा। जी। डर लगता है आप लोगों को? कितने बार ब्लास्टिंग होती है पूरे दिन में? दिन में एक बार होती है। हाँ। और रात में? रात में नहीं होती है। नहीं।
ब्लास्टिंग के कारण यहाँ के लोग काफी दहशत में, और आप देख सकते हैं ये जो गांव है ये पूरा जो है आश्रित है खुद के रोजगार के ऊपर। पत्थर फोड़कर ये अपना जीवन यापन करते हैं और इसी से रोजगार के साधन जुटा रहे हैं। इनको उम्मीद थी कि जब यहाँ कंपनी खुलेगी तो उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और चंद कदमों पे जो खदान है उसके कारण इन लोगों की जीवन जो है इन लोगों का काफी दुर्भर है और ये लोग काफी परेशान है। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया, मैहर। और इस वक्त हमारे संवाददाता संदीप भमरकर जुड़ गए हैं भोपाल से बातचीत करने के लिए। संदीप, जिस तरह की रिपोर्ट मैहर से भेजी है विवेक पटिया ने, उसे देखकर तो यही लगता है कि जो नियम कायदे बने हैं सीमेंट प्लांट कंपनियों के लिए वो यहां पर ताक पर रख दिए गए हैं और एक भी नियम का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, और जिन नियमों का उल्लंघन हो रहा है उससे लोगों की जान जोखिम में बनी हुई है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल ये सीमेंट कंपनी को यहाँ पर काम करने की इजाजत इस शर्त पर दी गई थी कि नियमों का पालन किया जाएगा, यहाँ के लोगों को किसी तरह का नुकसान नहीं हो, जान जोखिम में ना रहे, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करते नियमों का इस तरह से उल्लंघन किया गया और अगर कोई आवाज उठाए तो उसके खिलाफ में FIR दर्ज कर देना, ये बताता है कि यहाँ सीमेंट फैक्ट्री के अधिकारियों ने, प्रबंधन ने किस तरह से प्रशासन को अपनी गिरफ्त में लेकर रखा है, अपने प्रभाव में लेकर रखा है। और यदि कोई आवाज उठाता है, नियमों के बारे में बात करता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई कर दी जाती है। कई जगह पर गुंडे मवाली तक लोगों को परेशान करते हुए नजर आते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये एहसास करा रही है कि मैहर के लोग शायद अभी भी गुलामी की जिंदगी में जी रहे हैं, अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं और तो प्रशासन ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा इसकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि ये 1-2 दिन का मसला हो, बल्कि ये साल भर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर कई लोगों की जानें इस वजह से जा चुकी है, कई लोग अपंग हो चुके हैं, अपाहिज हो चुके हैं, कई लोग इलाज कराने पर मजबूर हैं। ऐसी हालत मैहर में रोजाना देखने को मिल रही है। लेकिन ना तो यहाँ का जनप्रतिनिधि इस बात को समझता है, फौरी तौर पर अगर कोई आंदोलन भी होता है तो वो मीडिया की सुर्खियां तक नहीं बन पाता है। और हालात इस कदर यहाँ खराब हो चुके हैं कि लोग अब परेशान महसूस कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालने के बावजूद यहाँ पर रहने को मजबूर है, क्योंकि वो इस जगह को छोड़कर जा नहीं सकते। उनकी कई पुश्तें यहाँ पर रह चुकी हैं, उनकी जमीन है, उनके पुश्तैनी जायदाद यहाँ पर है, खेतीबाड़ी उनकी यहाँ पर होती है, लेकिन वो यहाँ पर ना तो ठीक से गुजर बसर कर पा रहे हैं, बल्कि खेती बाड़ी में भी दिक्कतें हो रही हैं। बहुत सारी दिक्कतें एक साथ में हैं और जब जीवन संकट में आ जाता है तो केवल उम्मीद की जाती है कि शायद अब उनकी उम्मीद पूरी होगी। और शायद अब वो वक्त आ गया है जब मैहर सीमेंट के प्रबंधकों को इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि ये सारी चीजें खत्म हो, नियमों के दायरे में सब कुछ हो और जान जो लोगों की, मैहर के लोगों की जोखिम में डाल के रखी गई है वो कम की जाए, खत्म किया जाए। संदीप, वनों को लेकर खूब बात होती है कि वनों को बचाना है, आदिवासियों को बचाना है, लेकिन यहाँ तो वन भूमि पर भी खुलकर हमारे संवाददाता ने जो रिपोर्ट भेजी उसमें दिखाया गया है कि खदान किया जा रहा था, यहाँ पर हैवी ब्लास्टिंग की जा रही थी, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वो तो जब हमारे रिपोर्टर वहां पर पहुंचे तो बताया गया कि तब उसके बाद उस खदान को वहां पर बंद किया गया। देखिए, खदान पर लगातार काम चालू है और केवल सुरक्षा मानकों की बात करें तो एक बोर्ड लगाकर रख दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि आप इस फेंसिंग को क्रॉस करना मना है। फेंसिंग कहाँ है इस बात का तो पता ही नहीं है, फेंसिंग तो लगाई ही नहीं गई है। ये एक बड़ी लापरवाही है और गुमराह करने की कोशिश है, यानी लोगों की जान को शायद जोखिम में डाला जा रहा है कि उनको फेंसिंग का पता ही ना लगे और वो खदान के करीब पहुंच जाए और खदानों में होने वाले हादसों के शिकार हो जाए। खदानें वैसे भी ये समझी जाती है कि यहाँ पर लोगों की जान जोखिम है, इसके आसपास भी अगर कोई शख्स भटकता है तो उसको एक प्रॉपर सुरक्षा मानकों के आधार पर सुरक्षा एहतियात बरतते हुए इसके आसपास में जाने चाहिए। लेकिन इस तरह की कोई हिदायत ही नजर नहीं आती। प्रॉपर फेंसिंग होना चाहिए, वो है। दूसरा, जो विस्फोट हो रहे हैं, विस्फोट की वजह से जो जमीन दहल रही है, इससे कितने लोगों की परेशानियां हो रही है। यहाँ न केवल आम लोग बल्कि पशुधन कहा जाता है, जो जानवर है वो भी परेशान हो रहे हैं और प्रशासन है कि सुनने का नाम नहीं ले रहा। और जहां तक आपने जंगलों की बात की, इस वक्त में सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी में है कि जंगलों को बचाना है, आदिवासियों की जमीन को बचाना है, ग्रामीणों को सुरक्षा देना है। लेकिन केंद्र और राज्य की प्राथमिकताओं में होने के बावजूद शायद मैहर इन सारी सुविधाओं से महरूम है और प्रशासन की नजरे इनायत इस इलाके में नहीं हो पा रही।
चलिए आप बने रहिएगा संदीप, आपके पास हम वापस लौटेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर दर्शकों को बतानी है। दरअसल मैहर सीमेंट प्लांट ने खदानों की सुरक्षा व्यवस्था को ताक पर रख दिया है। खदानों से खुले तौर पर पत्थर निकाले जाते हैं जिसकी गहराई आए दिन किसी न किसी की जान ले लेती है। नियमों के मुताबिक खदानों के आसपास फेंसिंग या बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कहीं भी ऐसे इंतजाम नहीं दिखते। खानापूर्ति के लिए केवल चेतावनी बोर्ड लगा दिया गया। कुछ जगहों पर तो लीज की जमीन छोड़कर वन भूमि पर भी खुदाई की गई, लेकिन मामला सामने आने के बाद अब उन खदानों को बंद कर दिया गया है। मैहर सीमेंट ने लीज की जमीन से हटकर भी जो है खुदाई की है और आप देख सकते हैं ये मैहर सीमेंट का जो खदान है जिससे वो पत्थर निकालते हैं और जिससे सीमेंट बनाते हैं, लेकिन इसकी जो हद है वो आप देख सकते हैं बाउंड्री वॉल बनी हुई है, इस बाउंड्री वॉल तक ही है। लेकिन इन्होंने जो पहाड़ दिख रहा है जो फॉरेस्ट लैंड कहलाता है उसमें भी जो है खुदाई कर दी और खुदाई करके वहां से पत्थर निकाला। हालांकि अपनी गलती छिपाने के लिए बाद में बाउंड्री वॉल बनाकर उसको रोकने की भी कोशिश की। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की आंख में जो है प्रशासन को जो धता बताकर और प्रशासन की आंख में मिर्ची झोंककर एक इस तरीके का जो फॉरेस्ट लैंड है उसमें खुदाई करने का ये बड़ा कारनामा इस मैहर सीमेंट ने किया है। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया, मैहर। संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से वहां पर जो लीज पर ली गई जमीन है उसके अलावा भी हमने देखा है कि किस तरीके से वहां पर ब्लास्टिंग की जा रही है, जो वन भूमि है उसको भी कब्जे में लिया जा रहा है। यानी कि एक भी नियम का पालन यहां पर नहीं हो रहा है। और खबर यह भी है कि जब वहां पर एसडीएम से बात करी जी मीडिया ने तो उन्होंने भी ये कहा है कि मुझे पता नहीं है कि इस तरह से गांव में नुकसान हो रहा है, आपने बताया है तो हम जाकर कार्रवाई करेंगे। यानी कि प्रशासन वहां पर लगता है कि आंख बंद कर बैठा हुआ है। बिल्कुल, शायद धमाकों की आवाज उन तक नहीं जा रही है और जिन धमाकों की वजह से यहाँ के बाशिंदों के दिल बार बार रात बिरात कांप जाते हैं, वो आवाज एसडीएम तक नहीं पहुंच पा रही है। यह हैरत की बात है। जबकि कई दफा तो शिकायतें हो चुकी हैं, लिखित में शिकायतें एसडीएम के दफ्तर में, कलेक्टर के दफ्तर में की जा चुकी हैं, लेकिन उन शिकायतों पर कार्रवाई करने की बात तो दूर, ये एक नजर भी नहीं डाली जाती कि इनका आखिर क्या हो रहा है। जिस गंभीर किस्म की ये शिकायतें हैं उन शिकायतों का मौका मुआयना भी करना मौका मुआयना करना भी सही समझा नहीं गया और इसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। विवेक पटिया जिस जगह पर खड़े हुए हैं मौजूद होकर ये बता रहे हैं वो एक जंगल है, जंगल की जमीन है। यहाँ पर एक पेड़ को भी काटना एक अपराध की कैटेगरी में आता है और यहाँ पर किस कदर खुदाई की जा रही है, किस कदर खदानें की जा रही है, विस्फोट किए जा रहे हैं, जंगलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये ना जंगल महकमे को नजर आ रहा है, ना एसडीएम को नजर आ रहा है, ना कलेक्टर साहब को नजर आ रहा है। वो अनुमान लगा सकते हैं कि शायद एक न जाने कौन से प्रभाव का पट्टा इनकी आंख पर डाल दिया गया है, कानों में रुई डाल दी गई है, जिससे कि लोगों की मुसीबत भरी आवाजें जो गुहार लगा रहे हैं वो भी सुनाई नहीं दे रहा है। ये बड़ी हैरत की बात है कि उन आवाजों को वहीं दफन किया जा रहा है, वहीं रोक दिया जा रहा है, उन आवाजों को दबाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की जान जोखिम में बनी हुई है। और ये इन चीजों का सामने ना आ पाना, अधिकारियों का काम ना कर पाना, लोगों को उनके जीवन की सुरक्षा का अधिकार नहीं दे पाना, यह हैरत में डालता है कि आखिर अधिकारी वहां पर कर क्या रहे हैं। संदीप, एक चीज और जो सामने आई वो ये है कि जब यहाँ पर ये पूरी फैक्ट्री लगी थी तो लोगों को ये उम्मीद थी कि उन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन वहां पर जो लोग थे उन्होंने बताया कि उन्हें रोजगार तक नहीं मिला है। यानी कि बाहर से लाकर मजदूरों को काम करवाया जा रहा है और उन मजदूरों की ये शिकायत है कि वो लगभग 10 साल से यहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया। यानी कि मजदूरों का भी शोषण एक तरीके से हो रहा है और ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए, कई तरह के धोखेधड़ी है। कंपनी बनाने के नाम पर यह वायदा किया गया था कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जो नहीं दिया गया। स्थानीय ग्रामीणों की बात करें तो उनकी बजाय बाहरी लोगों को तवज्जो दी जाती है, बाहरी लोगों को आयातित करके यहाँ पर काम दिया जाता है। दूसरी बात, जो लोग काम कर रहे हैं उनके अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है। यहाँ पर कर्मचारी अगर फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ में कोई आंदोलन करते हैं तो उस आंदोलन को भी दबाने की कोशिश की जाती है, उनकी आवाज को अनसुना किया जाता है। बेपरवाह होकर कंपनी प्रबंधन एक तरफा कार्रवाई करता है। तो जैसा ये कहा जाता था कि कंपनी स्थानीय लोगों की बात सुनेगी, अपने कर्मचारियों की बात सुनेगी, अधिकारियों के साथ चलिए संदीप, मैं आपको रोकूंगा, इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं।
पंकज जी, लगातार हम महर की रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई वो तमाम नियमों को ताक पर रखकर वहां पर काम कर रही है। ना तो ग्रामीणों को रोजगार मिला, उल्टा वहां पर जो ब्लास्टिंग हो रही है उससे उनके घरों में दरारें आ रही हैं, धूल का गुबार है और लोग इसमें गुजर बसर करने को मजबूर हैं। सर, प्रशासन की, सरकार की नजर यहां पर क्यों नहीं जा रही अभी तक? देखिए लोगन, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल किया और निश्चित तौर पर सरकार के स्तर पर जरूर इस मामले में संज्ञान लिया गया हो, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई शिकायत की जाए उस पर कार्रवाई ना हो। मैं ये जरूर स्वीकार कर सकता हूं कि सरकारी कार्रवाई की प्रक्रिया थोड़ा आगे पीछे हो जाती है जी, पर ये कांग्रेस पार्टी की, कमलनाथ जी की सरकार है और न केवल मैहर में, अभी तो मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों में किसी के साथ भी अन्याय, पीड़ा, प्रताड़ना है तो सरकार उनके पक्ष में खड़ी है। और मेरा विनम्र आग्रह ये कि हमको इसमें जो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, उनकी भूमिका को भी देखना होगा। और मैं आपको जी के बड़े मंच से आश्वासन देता हूँ, जी मीडिया के मंच, कि मैं स्वयं सरकार के स्तर पर जहां संवाद करना है वहाँ प्रयास करूंगा। बात हो जाए, जिले में अधिकारियों से बात की जाएगी, इस समस्या का निराकरण किया जाए। पंकज जी, आपने कहा कि कोई शिकायत नहीं हो, शिकायत की जाए और उस पर हम कार्रवाई न करें, ऐसा हो नहीं सकता। सर, गरीब लोग हैं वहां पर, आप जाएंगे, हमारे संवाददाता गए हुए हैं, उन्होंने रिपोर्ट भेजी है, वो क्या शिकायत करेंगे सर? उन्हें तो शायद से अपने अधिकारों का भी ठीक से नहीं पता होगा। दूसरी बात सर, करोड़ों का राजस्व यहां से आता है सरकार को, तो सरकार को तो पता होगा कि क्या काम हो रहा है वहां पर, कैसे काम हो रहा है। मैंने लोकेन जी आपकी बात से सहमत हूँ कि हो सकता है कि वो जिन लोगों को कष्ट और पीड़ा हो वो इस स्थिति में ना हो कि वो ये भी नहीं जानते हो कि शिकायत की जा सकती है, शिकायत करने का उचित मंच कौन सा है। इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया कि आपने, जी मीडिया ने ये विषय संज्ञान में लाए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, हमारी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में सेवा में है, तो हम जरूर सरकार के जो संबंधित मंच है वहाँ बातचीत करेंगे और सबका निराकरण करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सीमेंट कंपनी, फैक्ट्री, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि जो नियम, कायदे, कानून का उल्लंघन करे। हम जरूर मध्य प्रदेश में उद्योग निवेश को बढ़ा देना चाहते हैं। हम मैग्निफिसेंट मध्यप्रदेश के नाम से 18 तारीख को बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में है, पर नियम, कायदे की प्रक्रिया, पर्यावरण के नियमों का पालन करना, जो आपने बात वाजिब सवाल उठाया कि ग्रामीणों को नौकरी देने की बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 70% रोजगार मध्य प्रदेश के युवाओं को देना, तमाम सारे विषय हैं, इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी और यदि कहीं कोई इस प्रकार की चूक नजर आती तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। और मुझे लगता है कि मैं सरकार की जिस गति से आश्वस्त हूँ कि संभवतः अगले 24-48 घंटों में समस्या का जरूर निराकरण होगा और संबंधित। पंकज जी, एक चीज मैं और आपको बता दूं, जो तस्वीर वहां से सामने आई है, एक चेतावनी बोर्ड लगा हुआ है और उस पर बाकायदा फैक्ट्री ने बहुत एहसान का काम किया, उस पर लिखा है कि फेंसिंग ना तोड़ें, जबकि वहां पर कहीं फेंसिंग है तक नहीं। यानी कि लोग अगर वहां चले जाएं रात बेरात, पशु चले जाएं तो उनकी जान जाना वहां पर पूरी उसकी तैयारी करी हुई है इस फैक्ट्री ने। नहीं, मैं सहमत हूँ, मैं इसलिए आपकी एक भी बात का सहमति नहीं रहता है कि यदि इस प्रकार का विषय है, जैसा जी मीडिया जैसा जिम्मेदार मंच दिखा रहा है, तो निश्चित तौर पर उसमें चूक है, प्रथम दृष्टया खामियां, कमी नजर आती है, उन पर सरकार के स्तर पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया पंकज जी, जुड़ने के लिए आपका। तो पंकज चतुर्वेदी जरूर ये कह रहे हैं कि ये कमलनाथ सरकार है और जो भी शिकायत है उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। एमपी में जब से कमलनाथ सरकार आई थी तो स्थानीय युवाओं को 70% रोजगार देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन मैहर सीमेंट फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। फैक्ट्री प्रबंधन बाहरी मजदूरों को बुलाकर काम करा रही है। प्लांट से लगे हुए गांव आज भी मैहर सीमेंट फैक्ट्री से रोजगार की आस में बैठे हुए हैं और सीमेंट कंपनी में वेतन विसंगतियों को लेकर लंबे समय से विवाद चला रहा है। श्रमिकों की मांग है कि कंपनी में ठेका प्रथा खत्म की जाए और केंद्रीय श्रम कानून के मुताबिक वेतन दिया जाए। मजदूर इसके लिए कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। अब का समस्या यह पत्थरा तोड़ रहे हैं। यहाँ तो फैक्ट्री है, रोजगार वगैरह नहीं मिला आपको? कुछ नहीं आता है। कब से है ये फैक्ट्री? अरे ये फैक्ट्री तो जब से शुरू भाई तब से। हाँ, क्या मिला? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हम पत्थरा लाई आई थे तो यही का फोर अपन पेट चला आई थी। ये कंपनी है माँ से बोलती बिड़ला सीमेंट। क्या किया उनने? ये बोलता है कि मैं गोद में लिया, लेकिन ये कोई अधिकारी नहीं देता इनको, कुछ नहीं देता, मांगते तो देता भी नहीं है। हाँ, क्या काम किया यहाँ पर कंपनी ने अभी तक? कंपनी ने कुछ काम नहीं किया, एक नाल भल दिया इधर बस। रोजगार कुछ नहीं। ये समस्या है, मेरे को काम कुछ नहीं मिलता है।
और कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीसी शर्मा जी, मैहर में एक सीमेंट फैक्ट्री है, आपको पता होगा करोड़ों का राजस्व सरकार को आता है, लेकिन वहां पर जो नियम सरकार की तरफ से बनाए गए, लगता है ऐसा है कि इस फैक्ट्री के लिए कम से कम वो नियम नहीं बने हैं, क्योंकि एक भी नियम का पालन सर यहां पर नहीं हो रहा है। क्यों आखिरकार सरकार की, प्रशासन की नजर इस पर नहीं जा रही? नहीं, जो झारखंड जो है उस हिसाब से जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं वहाँ पर जी, वो उसको देखेंगे और कलेक्टर को भी वो दी जाएगी कि कोई भी चीज का नियमों का उल्लंघन नहीं है। कि कमलनाथ जी की सरकार है कि कमल जो नियमों के उल्लंघन को तो कतई बर्दाश्त की जाती है। तो मान के लिए गंगोलिया जी हमारे पटना के प्रभारी मंत्री है, वो इस चीज को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर और जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। सर वहां पर हैवी ब्लास्टिंग हो रही है, तस्वीरें आज हमने दिखाई हैं, लोगों के घरों में दरार आ गई है। आपकी सरकार कहती है कि स्थानीय लोगों को 70% कम से कम रोजगार मिलेगा, ये सुनिश्चित करेंगे। वहां पर बाहरी मजदूरों को बुलाकर काम करवाया जा रहा है। स्थानीय जो लोग हैं वो बहुत गरीबी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये स्थिति है सर, आपको नहीं लगता कि प्रशासन की भी इसमें मिलीभगत हो सकती है? नहीं तो इतने खुलेआम कोई नियमों को तोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता। अगर किसी की मिलीभगत होगी तो उसको भी एक्शन लिया जाएगा। और चीज संज्ञान में आई है, जी हमारे मंत्री हैं और वैसी ठोस मंत्री है, वो कार्रवाई करें। शुक्रिया। पीसी शर्मा कानून मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें जो भी प्रभारी मंत्री हैं सतना के, उनसे बातचीत की जाएगी और इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन जब करोड़ों का खेल हो और जैसा कि हम पढ़ भी रहे थे इस पूरे मामले को लेकर कि करोड़ों का राजस्व सरकार को आता है, सत्ता से सबसे ज्यादा जो पत्थर है वो खदानों से निकाला जाता है, तो लगता है कि इसमें बड़े अधिकारियों की मिलीभगत नहीं होगी। उनकी मिलीभगत के बिना ये सब खेल इतने खुलेआम यहां पर हो सकता है? देखिए, आवाज कहीं ना कहीं दबाई जा रही है, क्योंकि यहाँ के लोग जिस तरह से मुसीबत ज़दा है और लोगों और प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, और वो बात अगर सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है तो कोई ना कोई हर्डल जरूर है जो इन सारी चीजों को दबाने की कोशिश कर रहा है। अब चाहे कानून मंत्री पीसी शर्मा हो या पंकज चतुर्वेदी, दोनों ही सरकार के बड़े नुमाइंदे हैं, अपने पूरे मध्य प्रदेश भर पे नजर रखते हैं और हर मुसीबत ज़दा की आवाज को सुनने का उनका जिम्मा है। इसके बावजूद अगर उन्हें ये नहीं मालूम है कि मैहर में लोग इतने परेशान हैं और एक फैक्ट्री की वजह से यहाँ के बाशिंदों का जीवन दूभर होने लगा है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि आवाज कहाँ पर रोकी जा रही है, किस कदर रोकी जा रही है। केवल एक ही पक्ष बताया जा रहा है कि बड़ा रेवेन्यू इस इलाके से आ रहा है। रेवेन्यू तो आ रहा है, लेकिन इस रेवेन्यू के एवज में जो लोगों की जान जा रही है, जो बेशकीमती है, जिसकी कीमत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जो जंगल यहाँ पर खत्म हो रहा है, जिससे पर्यावरण समेत कई नुकसान हो रहा है, वो इस रेवेन्यू से ज्यादा नुकसान तो यहाँ पर हो रहा है। लेकिन केवल फायदे की चीजें बताई जा रही है, सरकार तक वाजिब चीजें नहीं पहुंचाई जा रही है। प्रभारी मंत्री संदीप हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। लखन जी, लखन जी, आपके इलाके में फैक्ट्री चल रही है सर, मैहर सीमेंट फैक्ट्री तमाम नियमों को तोड़ रही है। वहां के लोग बहुत ज्यादा मुसीबत में हैं इस वक्त, उनकी जिंदगी पर बना है, धूल भरे माहौल में रहने को मजबूर हैं, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। आपकी नजर क्या इस फैक्ट्री तक नहीं पहुंची? ये मेरे संज्ञान में ये बात आई जी। हमको लगभग 1 माह पहले वहाँ के कुछ लोगों ने शिकायत की। इस संबंध में हमने कलेक्टर सतना को एक पत्र भी लिखा है कि इसकी संपूर्ण जांच करें कि लीज से ज्यादा जमीन खोदी जा रही है, लीज से नियमों से की अवहेलना की जा रही है और ये जांच करके आपको तुरंत दें। ये कलेक्टर को हमने पत्र लिखा है। ये बहुत ज्यादा शिकायतें वहाँ मजदूर के शोषण से लेके अन्य चीजों की आ रही है और इसका बहुत सख्ती से हमने पालन करने के लिए कलेक्टर महोदय को लिखा है कि फैक्ट्री के संचालक मंडल से कहें कि इसका सख्ती से पालन करें। वहाँ के बेरोजगार नौजवानों को, मध्य प्रदेश का जो नौजवान बेरोजगार है और विशेष करके स्थानीय सतना रीवा संभाग का, उसको रोजगार देने की बात प्रतिबद्ध है मध्य प्रदेश की सरकार में कि 70% स्थानीय लोगों को रोजगार होना चाहिए।
चलिए, शुक्रिया लखन जी जुड़ने के लिए। तो आपका ये कहना है कि शिकायत आई है और हमने इसको लेकर कार्रवाई की बात भी की है कलेक्टर से। अब देखना है कि कब तक कार्रवाई होती है। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए थे। संदीप, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय इस वक्त यहां पर हो चुकी है और ऐसे में जरूरत इस बात की है कि वहां के जो लोग मुसीबत में जिंदगी गुजार रहे हैं इस वक्त, उनकी सुनी जाए और कम से कम रोजगार उन्हें मिले और साथ ही जो नियम कायदे हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, उस पर ध्यान दिया जाए। फिलहाल छोटे से ब्रेक ले, यहां पर रुकेंगे। खबरें लगातार जारी हैं।